हेलो गाइस। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में किचन विचन ब्लॉग्स। तो आज है संडे मैंने अपने दिन की शुरुआत की अपनी एज यूजुअल किचन से। आज मेरा मन था कि मैं चाय और आलू के पराठे बनाऊं। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का, वो भी सिंपल वाले। मतलब ना तो कोई मिर्च मसाला ज़्यादा तेज ना कुछ, बस मिर्च प्याज और आलू और नमक, बस। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ मिक्स नहीं किया। तो मैंने फिर पहले आलू बॉईल करे, फिर इतने आलू बॉईल हुए इतने मैंने हाथ मुँह धो अपना ब्रश वगैरह करके जो मेरे डेली काम जो होता है वो सब निपटा के मैं आ गई सीधा किचन में। फिर मैंने गर्मा गर्म पराठे सर्व किए। ये एक एक पराठा मैं देती गई सभी को खाने के लिए, जिससे गर्मा गर्म, क्योंकि आलू के पराठे हमेशा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और अगर गरम गरम उनको खाया जाए ना तो बड़े टेस्ट भी आता है और ज़्यादा भी खाया जाता है। अब नॉर्मल वैसे ठंडे हो जाने के बाद उनका टेस्ट थोड़ा अलग ही हो जाता है। अच्छे तो फिर भी लगते हैं चटनी अचार से, पर फिर भी इतने खास नहीं लगते। ये मेरे हस्बैंड सर्व करते हुए तो सब अपना मज़े से संडे एंजॉय कर रहे हैं, सब आलू के पराठे खा रहे हैं। अभी मेरी छोटी बेटी उठी नहीं है तो उसको मैं उठाने गई। फिर उठने के बाद उसको बोला सीधा वो ब्रश करने जाए, तो अभी वो टॉयलेट में गई है, ये ब्रश कर रही है। फिर ब्रश व्रश करने के बाद फिर बैठी खाने के लिए। इसके लिए मैं सिंपल ही बनाती हूँ, सिर्फ आलू में नमक डाल के ये वैसे ही खाती हूँ। मिर्ची वगैरह तो ये नहीं खा पाती, तो इसके लिए मुझे ऐसे ही बनाना पड़ता है। तो वो सब मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, पर मेरे दिमाग में चल रहा था आज कि मैं आज थोड़ी सी किचन की भी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए थे, किचन को भी मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और मेरी किचन में चिमनी वगैरह है नहीं, तो जिसकी वजह से सारा जो बर्तनों पर ही जम जाता है, जो तेल वेल जो भी उनसे हीट निकलती है, खाना बनता है, वो सब बर्तनों पर ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे बहुत ही गंदे लगते हैं। ये मेरा बेटा दही खाते हुए, ये सिर्फ भाई साहब को दही चाहिए, ना कोई खाना खाएगा ना कुछ करेगा ना पराठे खाएगा, वो सब ये दही में ही लगा रहेगा। इसकी न्यूट्रिशन के लिए मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये सब खाना वगैरह खा रहे हैं अपना। उस तरफ मैं रोटी की भी तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा था थोड़ी सी रोटी भी डाल दूँगी, जिससे दोपहर में कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा बनाने के लिए, बस सब्जी बना लेंगे। फिर फटाफट मैंने अपने छोटे बेटे को नहलाया। ये मैंने इसको नहलाने का पर्पस यही था कि आकर तो जल्दी सो जाता है, और ये सो जाता है तो मेरा काम हो जाता है, क्योंकि इसको भी मुझे फीडिंग करानी पड़ती है। मेरा ये दूध पीता, तो इस वजह से मैं इसको सोचती थी जल्दी से जल्दी ये खा ले। फिर मैं वापस किचन में ही कर रही थी अपना नाश्ता वगैरह करके। एक दो पराठा मैंने भी खा लिया। फिर ये सब खाने के बाद फिर मैं फिर से किचन में अपना ये साफ़ सफाई करने लगी। मैंने मसालादानी को वॉश किया, क्योंकि जो भी बहुत दिनों से गंदी हो रही थी। कई बार सब्जी उब्जी बनाते टाइम उनको गंदे हाथ लग जाते हैं, उनको पकड़ते हुए, उनको खोलते हुए, तो इस वजह से। तो फिर अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर किचन में आ गई थी, और ये मैं मसालादानी अपनी वॉश कर रही हूँ। जो भी मुझे चीज़ें गंदी लग रही थी उनको मैं धीरे धीरे अपना वॉश कर रही थी, क्योंकि संडे था, मुझे कहीं जाना भी नहीं था, तो इसलिए मैं धीरे धीरे लगी हुई थी। अब ये देखिए मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए, जितने भी डब्बे थे। देखिए गाइस, मेरा जो हाउस है वो रेंटेड है, तो मैं इतना सामान रखती नहीं हूँ, क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ शिफ्ट करना पड़ जाए तो ज़्यादा सामान मैं नहीं रखती। ये रूम का भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा के। ये थोड़ा रूम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो पेंट है वो बारिश की वजह से पेंट छूट रहा है धीरे धीरे, पता नहीं कैसे सीलन पकड़ लेते हैं। तो ये सारा कुछ बच्चों ने करामात दिखा रखी है, तो सारे में कलर वलर सब कर रखा है। ये मेरा बेटा उठ गया था, फिर अपना साइकिल वाइकिल चला रहा। मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे थे, बच्चे टीवी देख रहे थे। तो मैंने फिर सोचा कि आपको अपना रूम ही दिखाती हूँ, मेरा रूम। मैंने इसको अच्छे से रेडी किया। ये चैन से नहीं बैठती। ये मैंने बेड की डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से बेडशीट लगाई, क्योंकि एक मेरे पास सिर्फ संडे ही होता है जिसमें मैं अच्छे से रूम को अपना कर पाती हूँ, क्योंकि जॉब करती हूँ। और जो जॉब करती हैं फीमेल, उनको पता है कि उनको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है उनके लिए। मतलब बाहर का काम करते करते हम घर का इतना अच्छे से कर नहीं पाते, तो जो छुट्टी होती है उसी दिन ही हम कर पाते हैं। ये मैं फिर नहा कर आ गई थी। मैंने सर भी आज ही वॉश कर लिया था, कपड़े मैंने वही पहन लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई और करनी थी। तो मैंने सोचा था कि गर्मी बहुत लग रही, तो मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा ली थी, फिर बच्चों की चोटी वोटी करने के लिए
टाइम मिला। इनका भी हेयर वॉश करा दिया था मैंने, नेक्स्ट डे स्कूल था तो मैंने सोचा चलो आज हेयर वॉश कर देता, तो थोड़ा टाइम बचेगा। अब मॉर्निंग में जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें मुझे बहुत काम रहता है। एक तो सुबह सुबह मुझे इन्हें उठा के भी तैयार करना और खुद भी यूनिफॉर्म वगैरह पहननी, खुद तैयार होकर ड्यूटी जाना। खाना वगैरह तो मेरे सास ससुर बना देते हैं, वो इतनी हेल्प कर देते हैं मेरी, पर फिर भी बहुत काम है। 3 बच्चों का भी, वो बच्चों को रख लेते हैं, वही मेरे लिए बहुत है। इसी के चलते मैंने यूट्यूब का सोचा था कि स्टार्ट करूँगी, कम से कम अपने जब यूट्यूब पे थोड़ी सफल हो जाऊँगी तो मतलब लगता ही है कि थोड़ी सी घर वर बन जाएगा अपना, तो फिर अपना घर पे ही मैं बच्चों के साथ रहूँगी, जॉब वगैरह छोड़ दूँ। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया था जब मैं मैरिड थी, तो इसलिए कर लिया था मैंने कि कभी अगर जॉब वगैरह करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मैं मेरी छोटी वाली बेटी के बाल काटते हुए, इसको बहुत नखरा है बाल काटने। हम फीमेल में क्या है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, हमेशा घर का काम, बाहर का, कभी कुछ लगा ही रहता है। और इतना काम करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या कर दिया कि हमें इतना काम करना पड़ता है। तो वही ईजी सी लाइफ जीने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपना घर हो जाए और बच्चों के साथ रहूँ। हस्बैंड इतना कमा सकें बस जिसमें घर अपना गुजारा चलता रहे, बस मुझे ज़्यादा अमीर नहीं बनना, कुछ नहीं करना, बस मेरा अपना घर हो जाए जिससे मैं झंझटों से बच पाऊँ, जो मैं अपना सामान शिफ्ट करती हूँ रेंट के घर पे। बस यही है, इसलिए मैं थोड़ा कमाती हूँ कि बच्चों की फीस निकल जाए। आज के टाइम पे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप अगर अपना अच्छा भविष्य चाहते हैं कि बच्चों को मतलब अच्छे से खान पान, अच्छी स्टडी ये सब मिल जाए, तो इसलिए मैं जॉब करती हूँ और मेहनत करती हूँ कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए तो मैं अपना घर पे बैठूँ, आराम से रेस्ट करूँ। इतना काम मेरे से भी नहीं होता है क्योंकि मैंने घर पे कभी काम नहीं किया अपने मायके में। अब यहाँ आकर मुझे इतना काम करना पड़ता है, बाहर का भी घर का भी। तो मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ कि मतलब मैं दोनों इतनी शक्तिमान नहीं हूँ कि मैं दोनों तरफ का संभाल सकूँ। अब मेरे से एक जगह कहीं हो पाएगा, क्योंकि घर पे मैं तीनों भाइयों की अकेली बहन थी, तो वहाँ पे मैंने इतना काम किया नहीं कभी। तो बस वही है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। ये किचन को पूरा मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से। ये देखिए मैंने ये जाल लगा रखा है बर्तनों को टांगने के लिए, क्योंकि गाइस ये बिल्कुल फ्लैट किचन है, इसमें ज़्यादा ड्रॉर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बस अपना गुजारा कर रहे हैं। ये फिर मैं अपने बर्तनों को साफ़ करके रख रही थी, जो इनके सूखने के लिए रखे थे मैंने, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे सोचा कि चलो ये भी करते थे। किचन साफ़ रहती है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, खाना बनाने का मन भी करता है। और किचन अगर साफ़ ना हो ना तो बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं होती कि आप कुछ बनाओ, और सब में तेल ये सब। पर मैंने सोचा है जब मैं अपना कभी घर बनाऊँगी, सभी फीमेल्स की तरह जो बेचारी रेंट पर रहती हैं, अगर मैं कभी अपना घर बनाऊँगी, भगवान उनको भी घर दे, उनकी छत, हर किसी के पास छत होनी चाहिए अपनी। मेरी तो यही दुआ है सबके लिए कि सबके पास अपना एक घर हो, चाहे छोटा हो पर होना चाहिए। हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हम फ़ोटो लगा सकते हैं, कील ठोक सकते हैं। अब यहाँ तो कुछ हर तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो यही सब चीज़ें। तो मैं ये सोचती हूँ कि सबके पास अपना घर हो, और इसी सोच के साथ मैंने यूट्यूब की जर्नी अपनी स्टार्ट की है। अब पता नहीं कब सफल हो पाऊँगी, ये तो पता नहीं, पर मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों को बस अच्छा लगे। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रहे हैं, अपने घर के बारे में दिखा रहे हैं, तो बस यही है कि आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी बस यही दुआ है। ये सब मैं अब मसालादारी बन रही, मैं इसमें हल्दी मिर्च सब रख लूँगी। नमक का तो खैर मेरा अलग डब्बा है, तो इसी में ही मैं सब स्टोर करके रख लूँगी।
ये मैंने जीरा भर दिया है इसमें। ये बहुत ही अच्छी हुई थी। ये गाइस मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी, मतलब अच्छे रेट में ही मिल गई थी। अब तो मुझे याद नहीं मैंने कितने में ख़रीदी थी, पर ये अच्छी थी। इसमें सारे मसाले वसाले जो इसमें बीच में जो डब्बा है ना, इसमें भी मतलब 4 पार्टीशन दिए हुए हैं इसमें। आप इसमें खड़े मसाले रख सकते हैं, जैसे बड़ी इलायची हुई तो खड़े मसाले में जो जो भी आपको चाहिए होता है वो इसमें आप आराम से रख सकते हैं। ये मैंने हल्दी भर दी थी इसमें। अब हम ये है ना कि बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसमें सारा सामान भर के अपना बस जब भी मुझे सब्ज़ी बनानी हो मुझे बस यही उठाना और इसे ही बना देना। तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ बहुत ही ईजी रहता है, ना ही कोई परेशानी ना ही कुछ। ये देखिए मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भर दिया। ये करते करते भी मेरे मन में काम घूम रहा था कि मैंने क्या और छोड़ दिया है जो मुझे साफ़ सफाई करनी है। कल ही मैंने मतलब आज ही मैंने सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी, और कल भी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि सैटरडे की ही शाम से मैं लग गई थी। तो अपना ड्रेसिंग टेबल ये सब मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था कि चलो संडे को थोड़ा सा बर्डन कम होगा। और ये करते करते भी गाइस मुझे 2-2:30 बज गए। ये अब मैं लौंग जो मैंने कर रखी है इसमें अजवाइन मिक्स कर दिया था। तो ये अजवाइन मैंने अलग छाँट के सारी मैंने लौंग एक उसमें भर रही हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे बताना भी कमेंट करके कि आपको ये ऐसे इजी रहा है या कोई और आपकी टिप्स है तो आप मुझे दे सकते हैं, बिल्कुल फॉलो करूँगी उसको। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों की सपोर्ट हो जाती है ना तो फिर मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हमें और वीडियो बनानी चाहिए। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, मुझसे भी अच्छी सब इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। पर आप सबको सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी कर देना। एक सपना है छोटा सा मेरा जो मुझे पूरा करना है। और मैं तो ये कहती हूँ जितने भी लोग सपने देखते हैं उनके सबके सपने पूरे होने चाहिए। भगवान सबको ये सबके बच्चे खुश रहें, सबके सपने पूरे हों। मेरे मन से बस यही इच्छा रहती है। हर कोई चाहे कोई वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, सबके बढ़िया वो होना चाहिए। और मुझे किचन का बड़ा शौक है, मतलब पहले से ही जब से मैं अनमैरिड थी ना तब भी मैं यही सोचती थी कि किचन बढ़िया होनी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें मतलब कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े। मैं ये सोचती थी कि मिक्सी हो मसाला पीसने के लिए और आटा गूँथने वाली मशीन भी हो, ऐसे करके जिससे मुझे आटा गूँथना ना पड़े। मुझे आटा गूँथना बहुत गंदा लगता है। मुझे बर्तन मांजने बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक होता है ना सबका पसंदीदा काम कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बर्तनों को मांजना। बर्तनों को मांज के अच्छे से उन्हें रख के उनको पानी वानी सब पोंछ के अच्छे से ड्रॉर में लगाना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये अब मैंने गरम मसाला भरा है इसमें। गरम मसाला मेरा ख़त्म ही हो गया था तो मैंने सोचा जो है उसको ही इसमें भर देती हूँ, फिर बाद में दूसरा खरीद के लाऊंगी। थोड़े से मुझे मसाले खरीदने भी थे तो मैं संडे तो जा नहीं पाई थी, फिर बाद में सोच रही थी कि चलो हमारे यहाँ वेडनेसडे मार्केट लगती है बुद्ध बाजार, तो मैंने सोचा था कि उससे ही लेकर आऊँगी मैं। उसमें बहुत ही आराम से वो मिल जाता है। ये मैंने अमचूर डाल दिया था इसमें थोड़ा। ये मेरी छोटी बेटी मुझसे पूछना आई थी कि आप क्या बना रहे हो, मैगी बना रहे हो? इसको 24 घंटे बस मैगी खानी, तो मैगी के लिए पूछने आए थे। ये देखिए इसमें मैंने ये अमचूर सारा मेरा जम सा गया था तो इसको मैं छुटा रही हूँ चम्मच से। पता नहीं क्या ये पाउडर सा था, मैंने तो कोई इसमें गीला हाथ वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। पता नहीं पत्थर जैसा क्यों हो गया। तो इसको मैं चम्मच से छुटा के रख रही थी, इसमें भर रही थी। अमचूर कई बार चाहिए होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है इसको निकालना। सब मैंने फिर रखा, अपनी सारी मसालादानी सेट करी और गैस देखिए मेरा कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको गैस को हमेशा जूने से ही मांज देती हूँ, जिसके बाद ही बिल्कुल चमक जाता है, शाइन आ जाती है। इसको जूने से ही साफ़ कर देती हूँ। और जब तक किचन में गैस बिल्कुल साफ़ ना हो ना, नीट एंड क्लीन ना हो, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग मुझसे मेरे बालों के बारे में पूछते कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, किसी को मेरे बालों का वो चाहिए कि मैं अपने सर में क्या लगाती हूँ, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। वैसे तो मेरे नेचुरली ही वैसे ही है, तो फिर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना प्लीज़। ये शाम को हमारी हुई मोमोज़ पार्टी। मेरे हस्बैंड मोमोज़ ले आए थे क्योंकि मेरा भी बहुत मन था मोमोज़ खाने का। एक सिर्फ जंक फूड में यही है जो मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। मुझे और चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती जितने मुझे मोमोज़ अच्छे लगते हैं।
मोमोज़ की चटनी। ये मेरी बेटी मोमोज़ को एंजॉय करती है। इन्होंने कहा मम्मा हमारी भी वीडियो बनाओ, हम भी ऐसे मोमोज़ खाते हुए दिखाओ। तो ये अपनी वीडियो बनवा रही हूँ। फिर शाम को हमने बनाई बिरयानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि संडे है थोड़ा सा चिकन वगैरह भी बना लो। तो ये मैंने वाइट बिरयानी बनाई। इसमें कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ खड़े मसाले, नमक और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के आप बना सकते हो इसको। बहुत ईजी रेसिपी और टेस्टी भी लगती है। और इसको हमने खाया मोमोज़ की चटनी के साथ और इतनी बढ़िया लगी। आप नॉर्मल चटनी भी बनाओगे ना इसके साथ, बहुत अच्छी लगेगी। तो ये मैं प्लेटिंग तैयार कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने कहा था कि चिकन बनाएंगे, वही खाएंगे। तो ये सब बनाया हमने। तो ये मेरा पूरा संडे का था। वैसे तो ब्रेकफास्ट टू लंच ही लिखा है मैंने, पर मैंने डिनर का भी ऐड कर दिया। ओके बाय, लव यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।